अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। अक्सर हमारे कबाब या तो बहुत गीले बन जाते हैं या हमारे कबाब इतने क्रिस्प नहीं बनते या तो बहुत सख्त बन जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से तो जितने ये क्रिस्प बनते हैं अंदर से उतने ही नरम और रेशेदार बन के कबाब तैयार हो गए और जायका इसका इतना लाजवाब है कि इंशाअल्लाह जब आप इसे बना के तैयार करेंगे तो यकीन माने आप खुद कहेंगे कि कितने मज़े के बने। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कुकर ले लेना है। इसमें हमने 500 ग्राम चने की दाल को धो के सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने भिगाया, ज़्यादा देर के लिए नहीं। अब कुकर में इसे डाल दिया और हमने 500 ग्राम ही चिकन लिया है। बोनलेस चिकन हमने बड़े बड़े टुकड़े करा लिए। हमने दुकानदार से कह के इसका तिक्का पीस करवाया था बड़े साइज़ का। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़े को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 20 लहसुन के जवे लेके इसे डाल देंगे। और 3 तेज़ पत्ता हमने ले लिया है। छोटे साइज़ का था तो हमने 3 इस्तेमाल किया। अगर आपके तेज़ पत्ता थोड़ा बड़े साइज़ का है तो आप सिर्फ 2 पत्ते का इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने 1.5 कप पानी डाल देना है। पानी हमें इतना इस्तेमाल किया है कि चिकन और चने की दाल हमारी अच्छी तरीके से डूब जाए। अब इसको ढक्कन बंद करके हमने इसे गैस पे मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगा लेना है। उसके बाद हमने गैस को बंद कर देना है और उसका प्रेशर उसी में रहने देना है ताकि कुकर अपने आप ठंडा हो जाए। हमें इसका कुकर का प्रेशर निकालना नहीं है। मीडियम आंच पे आप 3 सीटी खाली लगाएं। अब 3 सीटी के बाद हमने ढक्कन को खोल लिया है। कुकर हमारा ठंडा हो गया था और माशाल्लाह चने की दाल हमारी गल चुकी है। और कुकर में हमारे बहुत थोड़ा सा पानी बचा है, ज़्यादा पानी भी नहीं है। तो अब इसको हम खुश्क कर लेंगे। चिकन के पीसेस को पहले हमने बाहर निकाल लेना है और दाल को ठंडा करके पीस लेना है और चिकन के पीसेस का हम रेशा कर लेंगे। अब दाल को हमने पीस लिया है और चिकन का भी रेशा कर लिया है। इसे शामिल कर देंगे दाल के साथ। दाल को आप अच्छे तरीके से उसका पानी सुखाइएगा, नहीं तो दाल गीली रहेगी तो कबाब इतने अच्छे नहीं बनेंगे। अब हमने 6 हरी मिर्च को बहुत बारीक बारीक काट के डाल दिया है। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बहुत बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें हमने 1 टेबल स्पून भुना कूटा धनिया लिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून तेज़ कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर ले लिया है। अब इसमें हमने आधा कप हरा धनिया ले लिया, आधा कप पुदीना ले लिया। आप एक एक मुट्ठी करके आप हरा धनिया और पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कप से हमने नापा है तो ये आधा कप है। अब इसमें एक अंडा पहले शामिल करके तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस कबाब में हमने 2 अंडे का इस्तेमाल किया है। अभी एक अंडा डाल के हमें तमाम चीज़ों को, दाल को और चिकन को, मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर कबाब में बहुत अच्छे से आ जाए। अब हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप इस स्टेज पे नमक और मिर्च को टेस्ट करके कम या डाल सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है या मिर्च कम लग रही है, हमें अपने घर के टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम लगा तो हमने नमक और मिर्च कुटी शामिल कर दी है। हाफ़ टी स्पून हमने कुटी लाल मिर्च डाल दी है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा नमक हमने शामिल किया है, 1/4 चम्मच के करीब। और एक अंडा डाल के इसे दोबारा से हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसके हमने छोटे छोटे मीडियम साइज़ की टिकिया बना के तैयार कर ली है। इस स्टेज पे आप इस कबाब को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी फैले मुंह के बर्तन में ट्रे में रख के फैला के फ्रीज़र में रख दें। जब वो हार्ड हो जाए तो किसी जिपलॉक बैग में आप इसे पैक करके रख दें। आधा किलो चिकन और आधा किलो चने की दाल में हमारे 30 कबाब बनके तैयार हुए हैं। अब गैस पे हमने तावे पे रख के थोड़ा सा कबाब आपको फ्राई करके बता रहे हैं कि आप इसी तरीके से इसे मीडियम फ्लेम पे कलर आने तक फ्राई करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं। रमज़ान के मौके पे आप इसे अफ्तार में बनाएं या बच्चों को टिफ़िन में दें या आप इसे फ्रीज़ करके शाम की चाय पे घर वालों को खिलाएं या मेहमानों के आगे सर्व करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानो बहुत ही जायकेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर कबाब की आप लोगों को अच्छी लगी है
तो मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेसिपी को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। ऊपर से क्रिस्प और अंदर से माशाल्लाह एकदम रेशेदार। इसी तरीके से आप बनाएं। ज़रा भी ये कबाब ना पिचपिचे बनते ना नरम बनते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे पाव के साथ खाएं या गर्मा गर्म पराठे या चपाती के साथ खाएं। हरे धनिए पुदीने की चटनी, नींबू के रस और खीरे के साथ आप रोज़े के टाइम अफ्तारी में जब इस कबाब को बनाएंगे तो घर वाले इंशाल्लाह आपको ज़रूर दुआ देंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।